नमस्कार, स्वागत है आपका मिंटो बॉक्स की चुनावी यात्रा जनता जी में। और आज हम हैं मल्हनी विधानसभा में और आज हम बैठे हैं यहाँ चाय की दुकान पर। ये चाय की दुकान इसलिए ख़ास है क्योंकि थोड़े दिनों पहले मौर्य जी जो हैं उनका आना हुआ था जौनपुर। जी, केशव प्रसाद मौर्य जी, केशव प्रसाद मौर्य जी का आना हुआ था जौनपुर और वो आते में भाई साहब की दुकान पर रुके थे, यहाँ पे चाय वगैरह पी थी। तो जानते हैं कब रुके थे वो आपकी दुकान पे? लगभग अरे 4-5 दिन पहले रुके थे। 4-5 दिन। जी। क्या टाइम था उस टाइम? वही 4:30-5 टाइम था, शाम को। जी, तो रुके बड़े नेता आपके पास आए, केशव प्रसाद मौर्य जी, तो कैसा लगा आपको? अच्छा लगा हम लोगों को कि हमारे बीच हमारे नेता जो है बीजेपी के नेता हमारे दुकान पर रुके और हमने चाय बनाई, उनको चाय पिलाए और हाल चाल हुआ। उसके बाद फिर साथ में फ़ोटो भी खिंचाए और लोग भी जितने लोग थे सब वो लोग भी साथ में सहयोग किए, हाँ सहयोग किए। उसके बाद फिर नेताजी अपना आगे मल्लेश्वर जो है चले गए। आप भी यहीं थे उस टाइम? जी, तो आपसे क्या बोला नेताजी ने? बस हम पहुँचे उनके पास, बोले जय श्री राम, वो भी बोले हमको जय श्री राम, बस इतनी बात हुई थी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो कितने जने थे उनके साथ? हाँ, लगभग 40-50 लोग थे। 40-50 लोग। तो आपने 40-50 लोगों की चाय उन्हें पिलाई? पूरा 40-50 लोगों का चाय बनाया गया हम, और बिस्कुट खाए, मतलब कि जो था हमारे यहाँ पे दुकान पे सब कुछ उनको खिलाया गया। और बुलाए हम लोगों को, हालचाल लिया इनसे, भाई साहब से। जी, तो पैसे दे के गए थे? जी, पैसा मिला था, पूरा मिला था। अच्छा, तो यहाँ पे कौन बच्चा जा रहा था जिनको उन्होंने पकड़ा था? वो 2 बच्चे थे जो थे, मतलब पतंग उड़ाने वाले बच्चे थे, उन्हीं को बुलाए, उनको पतंग लिए और उनसे अपना जो दक्षिणा था उनको दिए और फिर बच्चे चले गए। कोई बात ऐसी जो याद हो आपको नेताजी ने बताई हो? हाँ, कुछ तो बताया नहीं, क्योंकि इतना मतलब चाय पीने में मशरूम थे और कुछ ज़्यादा वो बातचीत हुई नहीं उनसे। हम लोग भी बस उनको देने लेने में परेशान थे, तो कुछ ज़्यादा वो हुआ नहीं था उनसे। हाँ। तो बड़े नेता आते हैं, छोटी दुकानों पर बैठते हैं, तो कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है भाई, आपस में मतलब ये क्या है, एक जो है क्या बोलते हैं, मतलब निचले स्तर से लोग जुड़े हैं जो है। और आप उसके बाद क्या है भाई, मिट्टी से जुड़े हुए हैं, तो इसलिए छोटे लोगों के पास आके बैठते हैं बस। जी, आपका नाम? राममूर्ति मौर्य। वो आप भी मौर्य, वो भी मौर्य, इसलिए तो नहीं रुके थे वो? सर इसको कौन जाने, हम तो भाई मेन रोड पे हैं, ऐसा तो है नहीं गली में थे कि मौर्य देख के गली में चले गए। अब मेन रोड पे थे, वो आगे गाड़ी रुक गई, हमने उनका सेवा किया, सत्कार किया, बस और क्या। अच्छा, और यहाँ माहौल क्या चल रहा है भाई साहब? माहौल तो समझ लीजिए कि 50-50 चल रहा है। अभी कौन किसका पलड़ा भारी हो जाए कुछ उम्मीद नहीं है, कुछ कहा नहीं जा सकता। मल्हनी विधानसभा में ये बोला जाता है कि यहाँ पे यादव बहुल्य क्षेत्र है, उसके बाद भी यहाँ पे उपचुनाव हुए थे। जब पारासनाथ यादव जी का देहांत हुआ तो उनके बाद उनके लड़के लकी यादव उपचुनाव में खड़े हुए और निर्दलीय खड़े हुए धनंजय सिंह जी, और उसमें भी वो काफ़ी अच्छी टक्कर दी थी धनंजय सिंह ने, 4000 करीब वोट से वो हारे थे। तो इस बार क्या लग रहा है आपको चुनाव का माहौल? चुनाव का माहौल तो अगर वो बीजेपी में अगर शामिल होते हैं, अगर चुनाव लड़ते हैं बीजेपी से, अगर बीजेपी उनको यहाँ से टिकट देती है तो उनका 100% कन्फर्म है कि वो चुनाव जीतेंगे और अच्छे खासे मार्जिन से जीतेंगे चुनाव। अच्छा, ये कहने का कारण क्या है आपका? मतलब क्योंकि यादव बहुल्य क्षेत्र है तो इस बार तो समाजवादी पार्टी भी चुनाव अच्छा लड़ रही है, तो लकी यादव की तरफ नहीं जाएंगे लोग? देखिए क्या है ना, उनका जो है धनंजय सिंह का जो उनकी राजनीति का मतलब जात का राजनीति नहीं करते हो, वो सभी को एक समान देखते हैं और सभी के लिए खड़े रहते हैं और सभी के लिए काम के लिए आतुर रहते हैं, तो इसलिए हर लोग उनको पसंद करते हैं। इसलिए तो उनका 100% वोट हर जात से, हर बिरादरी से उनका वोट कन्फर्म रहता है। इसीलिए थोड़े दिनों पहले धनंजय सिंह ने फ़ोटो डाली थी अपनी बैट बॉल खेलते हुए, तो उसके बाद अखिलेश यादव ने घेरते हुए बोला कि जिन पे 25,000 का इनाम है वो लोग बैट बॉल खेल रहे हैं योगी जी की सरकार में। तो इस पे क्या कहेंगे आप? सर इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं उससे हमसे मतलब नहीं। हम व्यक्तिगत जो हमारा है वो हमारे क्षेत्र के लिए अच्छे हैं, बस हम इतना जानते हैं भाई, हमारे लकी भी अच्छे हैं, वो भी अच्छे हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि कोई हमारे लिए बुरा है। नहीं, जो आपका क्या कहना होगा इस पर? क्या हुआ कि भाई उनके वाइफ का स्टेटमेंट आया है कि मतलब वो जमानत दे चुके हैं उसके लिए,
तो उसमें कोई वो इशू नहीं है कि भाई 25,000 की इनामी है तो कोई उनको प्रॉब्लम है। वो जमानत वमानत करा लिए हैं, इसलिए अपने क्षेत्र में वो घूम रहे हैं भाई। उनका जो है सबसे मिलना जुलना जो है वो चालू हुआ है। हाँ, तो प्रशासन से उनको छूट मिली हुई है इसलिए। तो आपको लगता है कि बीजेपी धनंजय सिंह को अपनी पार्टी में शामिल करेगी? उम्मीद तो यही बना के रखे हैं हम लोग कि अगर शामिल कर लेती है तो भाई बीजेपी के लिए आसान हो जाएगा यहाँ से, और काफ़ी आसान हो जाएगा। ये उनका एक सीट यहाँ से जौनपुर से 100% कन्फर्म हो जाएगा। अच्छा, बीजेपी अगर अपनी डायरेक्ट उन्हें शामिल नहीं करती, अगर अपना दल हो गया या निषाद पार्टी से भी अगर वो ले लेते हैं तो क्या हिसाब किताब रहेगा? तब भी वही 100%, तब भी लड़ाई नंबर 1 का रहेगा उनका। अच्छा, यहाँ पे ये भी बोला जाता है कि पहले नंबर पे है यहाँ पे यादव वोट है, जी जी। दूसरे नंबर पे मुस्लिम वोट है शायद यहाँ पे। नहीं, दूसरे नंबर पे मुस्लिम वोट नहीं है यहाँ पे। दूसरे नंबर पे शायद किसका दूसरे नंबर अगर पे? जातिगत समीकरण की मैं बात करूँ, क्योंकि समाजवादी पार्टी का अगर मान के चले यहाँ पे कि एक यादव वोट हो गया, दूसरा मुस्लिम वोट हो गया, उसके बाद भी आपको क्यों लगता है कि धनंजय सिंह जीत जाएंगे? अरे उनका मतलब कि एक चीज़ कि उनका जो अपना मतलब कि काम करने का वो है, वो सबके लिए एक समान है। ये किसी की नहीं कि भाई तुम वो हो तो तुम्हारा काम नहीं होगा, तुम्हारा काम होगा। चाहे तुम उनके दरवाजे पे गए हो, उनके वहाँ पे गए हो, उनके पास पहुँचे हो, तो 100% आपका काम होना ही होना है, वो चाहे जो काम हो तो काम होता है। तो उनके आपका कहने का मतलब है उनकी हर जाति और हर धर्म मजहब में पकड़ है। पकड़ अच्छी है, अच्छी पकड़ है जी। अच्छा, यहाँ पे पहले पारसनाथ यादव थे यहाँ के विधायक, उसके बाद लकी यादव बने, तो बीते 5 सालों में यहाँ पे कितना विकास हो पाया है? अभी तक तो विकास कुछ दिखा नहीं, बस यही। जी, आपको कितना विकास दिखा वहाँ से? विकास क्या दिखा है, एक रोड बना हुआ है हम लोग के ज़माने में, और बाकी तो कोई विकास नहीं दिख रहा है इधर। अच्छा, यहाँ से मलेनी से शुरू से पारसनाथ यादव जी तो शुरू से रहे हैं यहाँ से विधायक, और काफ़ी बार यहाँ से विधायक बने हैं, तो उसके बाद भी क्या यहाँ पे विकास कितना कर पाए वो? बस विकास क्या, जो है जैसे जो ज़रूरत थी लोगों को, नल संडास इधर उधर सब अपना उन लोगों को मिला हुआ है, और बाकी सब वैसे ही है सिस्टम जो चल रहा है सब। बस एक जात मतलब एक जातिवाद में बस उनका विकास हुआ है। एक जात अपना पकड़ लिए हैं, उसी में विकास हुआ है, और विकास कहीं नहीं हुआ है उनका बस। अच्छा, मैं एक चीज़ यहाँ पे आप बता रहे थे कि यहाँ पे मल्ली में या इधर की तरफ मैं बात करूँ जौनपुर की तरफ, तो यहाँ पे मुख्य फसल होती थी अरहर की दाल। जी जी, अरहर की दाल, और कौन सी फसल होती थी? मक्के की। मक्के की। तो इस बार ना उगाने का कारण क्या रहा? यही जो पशु हैं या जो छूटे हुए हैं, इसी से थोड़ा प्रॉब्लम है हम लोगों को। हाँ, लेकिन उसी से क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे जब बीज डाल दिए जाते हैं, जब छोटे छोटे पौधे तैयार होते हैं, फिर वही आके नुकसान कर जाते हैं। तो फिर आवारा पशु जो है। हाँ, आवारा पशु जो हैं, तो उसकी वजह से इस बार आपने सरसों उगाई यहाँ पे? जी, उसी वजह से। तो आप कितने बीघा में खेत है आपका? मेरा 3 एकड़ में खेत है। 3 एकड़ में जी। तो बाबा से बात करते हैं। आपका नाम बाबा? भूखल मौर्या सिकरारा। जी, आपको कितना काम यहाँ पे लगा विधायक जी का? कौन विधायक जी? लकी यादव का? अरे कुछ नहीं, कुछ नहीं। अब आज तक तो दर्शन नहीं आए देहन। अच्छा, वह गा रहे हैं हमारे दुआरे गा रहे हैं, गोर धरे वहाँ जा अखंड राज कर। फिर से उनकर यहाँ झाँक ना चली। चुनाव से पहले, चुनाव से पहले आए जा रहे थे, उसके बाद चुनाव के बाद नहीं आए? नहीं आए। अच्छा, इस बार क्या माहौल लग रहा है बाबा आपको? अब माहौल जान लिया, चाहे धनंजय खड़ा हुई थे, हमारे पड़ोसी हैं, उन्हें दे न उन्हें दे तो भाजपा में जाए। अच्छा, हाँ, धनंजय सिंह जी के आपको वो लग रहे हैं, उम्मीद लग रही है? अरे धनंजय सिंह गरीब या अमीर, हमार तोहार बीच में कौनो मैटर अटक जाए, न फैसला हो वाला रहा तो जेबा सरकार के हाथ जोड़ने कहे हल्ला तो संतोष समझे थे जा चुपाल। अच्छा, अब राही तो गरीब ठाकुर बाभर आहिर चमार धोबी धरकार जे उनकी शरण में गए, खाली हाथ ना लौट के आए गए। अच्छा, हाँ, अब कहा वजह लोग कहा था माफिया है, माफिया जहाँ खोए तहाँ कहा है, हमारे पहवत का माफिया, हमारे क्षेत्र का माफिया कतई राय है वही।
कितना लोग का शादी ब्याह कराएंगे हमारे है ही है ना बेटा। हमारा खानदान में एक लड़का का पहली बहू मर गई तो करे एक लड़की एक लड़का रहा तो लड़के बाद एक्सीडेंट हो गया तो दूसर बहू ले आए वही के शादी बदे निर्भर रहा और एक घरे में सामग्री जुटा है महज बात 3 दिन 4 दिन 3 दिन शादी रह गई और चोरी हो गई कुल। धनंजय सिंह के औरत कतौ जात रहे चौराहा पर गाड़ी मोड़ ले लिया तो यहाँ बड़ी आम जनता थाना उठा जुड़ा करे कहा भाई कैसी भीड़ यहाँ लगी हुई है। बस उतर के आए सुनील 1 लाख रुपये कहा बेटा ले जाओ शादी करो बेटी की करे क्यों पूछे तो है ये। हाँ अच्छा, उनकी छवि को लेके उन पे सवाल उठते रहे हैं हमेशा से कि उनकी छवि बड़ी खराब है धनंजय सिंह की। हाँ? छवि बड़ी खराब है उनकी। अरे छवि ओढ़कर जहाँ बदे खराब तहाँ बदे यह बदे लाज है। छवि ओढ़कर खराब बा लेकिन जहाँ बदे बा यह क्षेत्र में ना गया। हाँ लोग भले कहा अच्छा आप बोलिए क्या कहा बदे तो वो तो पॉइंट हेरे थे लोग कतौ से कुछ कहा कि हमें अवसर मिले तब कही। अच्छा, केशव प्रसाद मौर्य जी जब रुके थे आप भी यहीं थे? नहीं हमें राजे है आप नहीं थे? नहीं। अच्छा, तो इस बार कौन सी फसल उगाई है आपने? फसल कौन सी करी है? फसल गेहूँ अच्छा, सरसों बस। आपकी भी फसल खराब हुई है आवारा पशुओं से? ये तो सब भाई केहू मस्जिद बाटे हम सभे थोड़ खेतिया रही कुछ सुरक्षा कर लेता ही जवन बड़बड़ाइए है तब छोड़ दे है कितना बहुत जाए कहा था जब उन्होंने चली तो हम कहा करें ये नुकसान भैया सबका सता हुआ। तो इस बार आपको क्या लग रहा है यहाँ पे क्या होने वाला है? सरकार किसकी बनने वाली है? सरकार है देखा के कर बना था कहा बदे सब कहा था वह जीता था ही। हाँ भाई कहा से कौन बात है लेकिन जब समय आए सब बताए थे हाँ कि जीते थे। हाँ कहा सब कहा था हम जीते थे ही। हाँ आप क्या कह रहे थे अभी? क्या क्या कह रहे थे? तुमसे बात करें। अच्छा, तो ये थे हम मल्लनी विधानसभा में और ऐसे ही ग्राउंड रिपोर्टिंग के साथ जुड़े रहिए। म्यूटेड वॉक्स को शेयर करिए, म्यूटेड वॉक्स के वीडियोस को लाइक करिए, म्यूटेड वॉक्स की वीडियोस को कमेंट करिए। धन्यवाद।